हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है मोमेंटम के बारे में कुछ स्पेशल जो कंसेप्ट्स है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। कुछ न्यू कंसेप्ट और कुछ नया आइडिया होगा, कुछ न्यू विजन होगा हमारे जो है मोमेंटम के बारे में। तो उससे पहले एक चीज़ हम बताना ज़रूरी समझ रहे हैं कि एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो वीडियो हम बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उसका जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि एक जूनियर से जूनियर बच्चा भी, एक छोटा से छोटा बच्चा भी उस बात को समझे, जो कि जो है 6 और 7, 8 और 9 क्लास तक पढ़ता है। तो उसको हम टारगेट रखते हुए हम जो है अपना फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के वीडियो बनाते हैं। और बाकी हमारा जो थर्ड लेवल का जो वीडियो होगा वो हमारा प्योर कॉम्पिटेटिव होगा नीट और जेई के लिए। तो जो फर्स्ट और सेकेंड लेवल का जो वीडियोस हैं, ये जो है हमारा इसमें कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको जो है समझ सके, चाहे वो जूनियर लेवल और जूनियर क्लास का ही क्यों ना हो। तो इसमें भी जो है कुछ खास और इम्पोर्टेंट्स जो कंसेप्ट्स हैं, कुछ इसमें कुछ नया आइडिया और कुछ नया विज़न होगा हमारे मोमेंटम के बारे में। उसके बारे में हम लोग जो है समझेंगे। तो पहला हमारा कंसेप्ट ये होगा कि ध्यान दीजिएगा आप लोग स्पेशल केस में कि ये जो मोमेंटम होता है, कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके मोशन के स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके मोशन में कितना स्ट्रेंथ है या अमाउंट ऑफ मोशन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, उसके अमाउंट ऑफ मोशन है या उसके मोशन का क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को जो है मोमेंटम रिप्रेजेंट या क्या करता है, उसको जो है डिस्क्राइब करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिए कि मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द strength of motion of a moving body। यानी कहने का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल बात है, सिंपल अंदाज है कि मोमेंटम क्या होता है। कोई भी मूविंग बॉडी है, उसके मोशन में कितना स्ट्रेंथ है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ कहने का ये भी सेंस है कि उसको रेस्ट में लगाने में हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको जो है ये बताएगा। अगर कोई बॉडी के पास मोमेंटम अगर ज़्यादा है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। और किसी बॉडी के पास कहाँ है मोमेंटम अगर कम है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है दोस्त, इसको भी आप लोग लिख लें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो दूसरा एक नया कंसेप्ट और नया आइडिया जो होगा मोमेंटम के बारे में, वो ये होगा कि अगर गौर से सोचा और समझा जाए तो ये हमको लगेगा, फील होगा कि ये मोमेंटम जो बना होता है या ये मोमेंटम जो होता है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का जो है मास और उसका जो वेलोसिटी होता है उससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज कंपाउंडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मूविंग एंड द वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है ना, उसमें जो मैटर है वो कितना क्वांटिटी है, यानी कि उसमें कितना मास है और किस वेलोसिटी से जो है मिलकर, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो दोनों को मिलाकर जो है ये मोमेंटम जो है मिलकर बना होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर से। और साथ ही साथ वो जो मैटर है किस स्पीड और किस वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है उसके साथ। तो हम लोग इसको लिख लें कि मोमेंटम इज कंपाउंडेड बाय quantity of matter that is moving, and the velocity
with which with which with which it is moving. The momentum is compounded by quantity of matter that is moving and the velocity with which it is moving. यानी कहने का मतलब है कि ये मोमेंटम क्या होता है, इस चीज़ का जो है ये कंपोजिशन होता है ना। तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है और जो है जो मूव कर रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग जो बॉडी है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब जो मास होगा और वो किस वेलोसिटी से मिलकर बना होता है उसका ये कंपोजिशन होता है। तो इसको भी आप लोग लिख लें। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट और बच्चों के जहन में ये बात जो है सवाल राइज करता है और ऐसे सुनने को मिलता भी है कि मोमेंटम को जो है हम लोग क्वांटिटी ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है। तो इसका सबसे जो फंडामेंटल जो रीज़न है या कॉज है, उसका बेसिक जो कॉज है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले, इसके हिस्ट्री के बारे में। जब जो है न्यूटन साहब ने जो है अपना सबसे जो ओरिजिनल जो पेपर था उस पेपर में लॉज ऑफ मोशन को अपने जो है डिस्क्राइब किए, तो उसमें जो एनालाइज जो किया लॉज ऑफ मोशन को, उसमें उन्होंने मोमेंटम वर्ड का जो है ये यूज़ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मोमेंटम के बदले जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो है, जो हमारा टर्म है, इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो है उन्होंने इसका यूज़ किया है। इसका वजह यह है कि ये हमारा जो मोमेंटम जो होता है ये किसी मूविंग बॉडी या कोई मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है। अमाउंट ऑफ मोशन के जब किसी मूविंग बॉडी में जो मोशन है वो कितना है ना, इसीलिए जो है उसके क्वांटिटी को बताता है, उसके मात्रा को बताता है, उसके मिकदार को बताता है कि किसी मूविंग बॉडी में, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो मोशन है वो कितना है, किस मात्रा में है, किस मिकदार में है, किस क्वांटिटी में है। तो इसीलिए जो है हम लोग मोमेंटम को किसी जो है मूविंग बॉडी का जो मोशन होता है उसके मोशन का जो हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लें, जो कि हमारा तीसरा जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा कि मोमेंटम इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसको पहले आप लोग सुन ले कि मोमेंटम इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन बिकॉज इट इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये जो कोई मूविंग बॉडी होता है उसमें जो मोशन होता है उसके अमाउंट को ये डिस्क्राइब या एनालाइज या उसको रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में, है ना, उसके मास और वेलोसिटी के चलते जो है मोशन होता है उसके मोशन के अमाउंट को जो है ये जो है मोमेंटम क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, एनालाइज करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो है हम मोमेंटम को मोशन का क्वांटिटी कहते हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लें कि मोमेंटम इज कॉल्ड quantity of motion. Momentum is called quantity of motion because it measures the amount of motion. Now, momentum is called quantity of motion because it measures the amount of motion of a moving object due to its mass and velocity। सिंपल बात है, सिंपल चीज़ है ना। वह मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग जो बॉडी है जो अपने मास और जो है वेलोसिटी के चलते वो मूव कर रहा है उसमें कितना मोशन है या अमाउंट ऑफ वह मोशन होता है, उसी अमाउंट ऑफ मोशन को यह मोमेंटम जो है रिप्रेजेंट करता है या उसको डिस्क्राइब करता है या एनालाइज करता है, जिसके चलते जो है हम मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन बोलते हैं। तो हमको उम्मीद है
ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, समझ लिए होंगे, तो इसको आप लोग लिख भी लें। हम एक बार आप बोल भी दे रहे हैं कि मोमेंटम इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन बिकॉज इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब जो है हमारा अगला और आज का लास्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि मोमेंटम जो है, इसको पहले आप लोग समझ लें, उसके बाद जो है लिखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मोमेंटम है किस फ्रेम से जो है उसको मेजर कर रहे हैं, किस फ्रेम से हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि कोई बॉडी है, कोई आदमी है, पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है या बस में बैठा हुआ है, तो वो अपना जो मोमेंटम देखेगा है ना उस बस के फ्रेम में या जो है उस ट्रेन के रिलेटिव या उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो उसमें जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए उसका वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो होगा। इसलिए जो मूविंग जो पर्सन है, जो ट्रेन और बस के साथ जो मूव कर रहा है, जो पैसेंजर जो है, उस पैसेंजर का मोमेंटम बस या ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन उसी पैसेंजर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के फ्रेम में या अर्थ के फ्रेम में या अर्थ के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रिलेटिव जो उसका मोमेंटम होगा क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो इस चीज़ को लिख ले, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट में मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मोमेंटम होता है किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिख लें कि इफ ए पर्सन is sitting in a moving train, then their momentum will be zero relative to if a person is sitting in a moving train, then their momentum will be zero relative to the frame of train, but is non-zero relative to the frame of the earth। हाँ, तो इसको एक बार हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि इफ ए पर्सन इज सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, then their momentum will be zero relative to the frame of train, but is non-zero relative to the frame of the earth। तो बात तो समझ में आ गई होगी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और लेट अस सपोज एज फॉर एग्जांपल के तौर पर कि अगर कोई बॉडी है, कोई आदमी है, कोई पैसेंजर है, कोई पर्सन है, अगर कोई मूविंग ट्रेन में क्या हुआ है, बैठा हुआ है और उसके साथ जो है वो सफ़र कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा उस ट्रेन के फ्रेम में वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका जो मोमेंटम होगा वो जो है जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है और थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड जो है कंसेप्ट जो है उसके बारे में समझेंगे।